जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों, बात करते हैं आज के मार्केट का मूवमेंट का। और इस वीक निफ्टी ने दोस्तों अच्छा खासा बढ़त दिखाया। ठीक है, निफ्टी ने 26,200 का लेवल भी टेस्ट किया। निफ्टी लगातार थर्ड वीक है ये आज, जिस वीक में निफ्टी ने बढ़त दर्ज की। निफ्टी का टॉप गेनर रहा बीपीसीएल टाटा स्टील। वैसे आज निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, बट ओवरऑल वीकली क्लोजिंग अच्छी रही। निफ्टी मिड कैप ने भी नए हाइस को टच किया। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, जितने भी इंडेक्स हैं दोस्तों इस वीक सबने न्यू हाइस को टच किया, टेस्ट किया। ठीक है, निफ्टी मिड कैप का टॉप गेनर था सेल एनएमडीसी। निफ्टी बैंक का टॉप गेनर रहा इस वीक बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक। निफ्टी ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी। फिर निफ्टी मेटल्स ने रजिस्टर किया वीकली गेन इस वीक, जो कि 7% एवब रहा। निफ्टी मेटल्स का टॉप गेनर था वेदांता नाल्को। निफ्टी एफएमसीजी ने हिट किया 66,000 का लेवल। और निफ्टी एफएमसीजी का टॉप गेनर रहा बलरामपुर चीनी और यूनाइटेड ब्रूवेरीज। निफ्टी एनर्जी भी बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी एनर्जी का टॉप गेनर था बीपीसीएल टाटा पावर। निफ्टी पीएसयू बैंक भी बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी फार्मा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप में देखी गई, और वो ज़्यादातर देखी जा रही थी आईईएक्स और आईआईएफएल फाइनेंस के द्वारा। इसमें प्रॉफिट बुकिंग के चलते निफ्टी स्मॉल कैप में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, देखी गई। एल्केम लेबोरेटरीज ने कहा है कि उनका जो प्रोडक्ट है पैन डी और क्लेवम, ये सब तय मापदंड के अनुसार मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और इनमें कोई इनके स्टैंडर्ड्स में कमी नहीं की जाती है। ठीक है, ये इन पे क्लेम किया जा रहा था दोस्तों सीडीएससीओ के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि दवाइयों से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं उनके मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की निगरानी करती है। सीडीएससीओ ने कहा है कि जो मार्केट में अभी मौजूद है पैरासीटामोल और जितने भी पेन किलर्स, ये सब जो हैं तय मापदंड के अनुसार नहीं मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और इनमें डिफेक्ट है। तो इसी को बाइकाट करते हुए एल्केम लेबोरेटरीज ने कहा कि उनके जितने भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैं वो सभी तय मापदंड के अनुसार हैं। ठीक है, फिर दोस्तों रुपये में भी आज थोड़ी गिरावट देखी गई। रुपया भी 0.0575 पैसा गिरावट के साथ बंद हुआ। इस वजह से निफ्टी बैंक में और फिर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। तो ये दोस्तों आज का मार्केट का न्यूज़ था। और अब मंडे के लिए क्या लेवल हो सकता है, क्या सपोर्ट हो सकता है, हम लोग क्विकली देख लेते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे। जितना सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट एरिया है दोस्तों, ठीक है, 26,150। ठीक है, 26,000 अब 150 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो ही अब पुट का, अगर मान लीजिए 26,200 से 250 के आसपास ओपन होती है और जैसे ही 26,200 का लेवल ब्रेक होता है तो एक पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। टारगेट 50 से 60 पॉइंट का, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट। और और मान लीजिए 26,229 के ऊपर अगर टिकने लगती है निफ्टी, ठीक है, मान लीजिए 26,229, मान लीजिए ओपन हुई 26,150 से लेकर 26,200 के आसपास, और जैसे ही 26,229 का लेवल ब्रेक होता है अपसाइड, तो फिर आज का डे हाई सबसे फर्स्ट टारगेट होगा 26,250 और फाइनल टारगेट 26,269। और 26,269 का लेवल अगर अपसाइड ब्रेक होगा तो फिर फ्रेश तेजी और हमें देखने को मिलेगी, लगभग 100-150 पॉइंट और। ठीक है, तो जब तक ऐसे तो इंट्राडे बेसिस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मंडे के लिए आपका स्टॉप लॉस एरिया है 26,159। 26,159 ब्रेक होगा तो फिर पुट साइड का प्लान करना है, टारगेट 50 से 60 पॉइंट। ठीक है, ये मैंने दोस्तों ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं कैसे, मैंने आपको बिना देखे बताया कि इसलिए ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। ये मैंने देखा ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में दोस्तों आप देख रहे हैं कि 26,150 से लेके 26,100, 26,050 का एरिया सपोर्ट है। इस रेंज में अगर निफ्टी आपको मिल जाए, मान लीजिए मंडे को 26,100, 26,050 के रेंज में अगर आपको निफ्टी मिल जाए, तो एक बार आप बाई साइड का ट्रेड जरूर प्लान करिएगा। और स्टॉप लॉस 26,000। 26,000 जब तक है दोस्तों तब तक अगर आप पोजिशनल हैं तो जब तक 26,000 का लेवल स्क्रीन पे है तब तक आप अपना पोजीशन कैरी कर सकते हैं। और रेसिस्टेंस एरिया है 26,250 से लेके 26,300, 26,350 का एरिया रेसिस्टेंस है। तो निफ्टी के लिए 26,250 से लेके 26,300, 350 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, और सपोर्ट एरिया है
26,150 से लेके 26,100, 26,050। ठीक है, अगर निफ्टी मान लीजिए मंडे को 26,250 का या मान लीजिए 26,250 के ऊपर निकलती है, ओपन होता है 26,150 से लेके 26,200 के आसपास, और जैसे ही 250 का लेवल अपसाइड ब्रेक हो तो एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान होगा। या अगर मान लीजिए 26,150 से ले 26,200 से लेके या फिर 26,150 से लेके 200 के रेंज में ओपन होती है, और जैसे ही 26,150 का लेवल ब्रेक होगा तो एक छोटा सा पुट प्लान करेंगे, टारगेट 26,100, 26,050, और 26,050 के रेंज में आके प्रॉफिट जरूर बुक कर ले पुट का, क्योंकि 26,050 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 26,050 के पुट पे 50,000 कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल पे 27,000 कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स कि 26,050 सपोर्ट है। 26,100 के लेवल पे भी 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉल में 50,000 ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो 26,100 का लेवल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का। और आज दोस्तों निफ्टी ज्यादा नहीं गिरी, इसके पीछे रिलायंस का हाथ था, क्योंकि दोस्तों रिलायंस में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी जा रही थी, इस वजह से निफ्टी में ज्यादा गिरावट नहीं आई, क्योंकि रिलायंस में स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, रिलायंस में बाइंग रही, टीसीएस में बाइंग रही, तो जितने जो हेवी वेट्स हैं उनमें बाइंग थी, इस वजह से निफ्टी में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। और बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को इसलिए मिली क्योंकि एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट थी, आईसीआईसीआई बैंक में भी गिरावट देखी गई, एसबीआई में थोड़ी सी बढ़त थी, कुछ खास नहीं, एक्सिस बैंक में भी गिरावट देखी गई। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए अब आपके लिए सपोर्ट एरिया में क्विकली बता देता हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है 54,000 से लेके 54,100, 54,200। ठीक है, मान लीजिए मंडे को बैंक निफ्टी ओपन होती है 54,000 के आसपास, या फिर 54,000 से लेके 54,050 के आसपास, और जैसे ही 54,100 के ऊपर अगर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो तो एक छोटा सा कॉल प्लान करेंगे। ठीक है, टारगेट 54,200, 54,300। ठीक है, और पुट साइड का प्लान कब करना है, मान लीजिए मंडे को बैंक निफ्टी ओपन होती है 53,900 से 950 के आसपास, और कुछ देर इंतजार करने के बाद 53,800 का लेवल अगर डाउन साइड एक हेल्दी रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन होता है और फॉलोअप होता है, तो एक पुट प्लान करेंगे, टारगेट 53,700 से लेकर 53,600 फाइनल टारगेट, क्योंकि 53,700, 53,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, इस रेंज में आके अगर आ जाए बैंक निफ्टी तो अपना पुट का प्रॉफिट क्विकली बुक कर लें और एग्जिट कर लें, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 53,700, 53,600। तो मंडे के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया है 53,800 से लेकर 53,700, 53,600, और रेसिस्टेंस एरिया है 54,000 से लेकर 54,100, 54,200। ठीक है, आपके सामने सपोर्ट रेसिस्टेंस बता दिया गया है। अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, जिस रेंज में आप मान लीजिए सपोर्ट पे अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी मिल जाए 53,700 के रेंज में मिल जाए, 53,600 के रेंज में मिल जाए, तो इस रेंज में एक बाई साइड का ट्रेड जरूर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मंडे को फिर मिलते हैं ऐसे ही मार्केट एनालिसिस वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, एंड हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।